सबसे पहले हम लोग मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी से बता दूं कि पुदीना की मिट्टी के लिए जो मिट्टी होती है वो चिकनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सैंडी होनी चाहिए। हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जो सॉफ्ट हो और पानी भी ड्रेन कर सके। ये जो गमला आप देख रहे हो इससे पहले टमाटर लगाया हुआ था। टमाटर ने ग्रोथ भी अच्छी की और हार्वेस्टिंग भी हुई। जब प्लांट सूख गया कुछ टाइम बाद तो मैंने पूरा पेड़ हटा दिया। अब सोचा इसमें पुदीना उगाया जाए क्योंकि सॉइल ऑलरेडी यूज्ड है और न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ठीक ठाक है। फिर भी हम थोड़ी मेहनत और करेंगे, मिट्टी को और अच्छा बनाएंगे। थोड़ा कंपोस्ट या खाद मिला लेते हैं ताकि पुदीना और भी हेल्दी ग्रो करे। तो सबसे पहले मैंने इस पॉट को एक दिन पहले पानी से भर दिया था ताकि मिट्टी थोड़ी लूज हो जाए। नेक्स्ट डे हमने मिट्टी को अच्छे से चेक किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत देर से मिट्टी को हाथों से चेक कर रही हूँ और मसल रही हूँ कि कोई ईंटा पत्थर ना हो इसमें, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग चेक करेंगे। इसकी गुड़ाई करते हुए जैसा कि मैंने कहा हाथों से एकदम अच्छे से मसलते रहना है। और फिर उसके बाद जब आप पूरा चेक कर लेंगे मिट्टी, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऊपर हम लोग छिड़क देंगे। अब धीरे धीरे जब हमने थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लिया ताकि मिट्टी गीली हो जाए, इतना ही पानी हमें देना है। याद रहे ज़्यादा पानी नहीं देना है। और हाँ, मिट्टी को दबा के चेक भी करते रहेंगे कि कहीं पानी से मिट्टी बिल्कुल प्लेन तो नहीं हो रही है। जब हमने मिट्टी को अच्छे से चेक कर लिया, कोई भी पत्थर या अनवांटेड चीज़ नहीं मिली, तो अब हम इसके ऊपर एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे और वो भी चारों तरफ से कंपोस्ट को फैला लेंगे और उसी मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह स्टेप प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपोस्ट से मिट्टी रिच और हेल्दी बन जाती है। अब इसमें थोड़ा सा सॉइल और ऐड करेंगे और उसे दोनों हाथों से रब करते हुए मिट्टी में अच्छे से मिला लेंगे। दोनों हाथों में हथेलियों पे जब सॉइल रख के आप मिट्टी को चारों तरफ से फैलाएंगे तो पहली बात तो इक्वली पॉट में फैलेगा। दूसरी चीज़, अगर इसमें कोई और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये छोटी सी टिप है, अगर जब भी आप पॉटिंग करें तो थोड़ा सा सॉइल हाथ में लेकर से रब करते हुए फैलाते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपको छोटे छोटे जो ईंट पत्थर होते हैं वो भी आप निकाल लोगे। अब हमने सॉइल अच्छे से मिला लिया है पॉट में कंपोस्ट के ऊपर। अब इसके बाद एक टिप और है कि पानी की धार हथेली पर रखकर उसे सॉइल के ऊपर इस तरह से फैलाते रहेंगे। इस तरह से पानी देने से मिट्टी इवनली गीली हो जाती है और ज़्यादा पानी मिट्टी में जमा नहीं होता। पॉट के ऊपर भी ध्यान रखें कि पानी हल्का और इवनली फैला हो ताकि प्लांट्स को प्रॉपर मॉइस्चर मिले। तो बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो इसकी फर्टिलाइज़र में सबसे इजी चीज़ दीजिए आप बटर मिल्क। समर में आप सिर्फ बटर मिल्क का दीजिए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। चलिए, जब तक मिट्टी सेट हो रही है हम अपने पौधे को धीरे से ओपन कर लेते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से ताकि रूट्स डैमेज ना हो। अब प्लांट्स को ओपन करके देखते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी है, रूट्स हेल्दी है या नहीं और मिट्टी कितनी मॉइस्ट है। जब मैंने प्लांट ओपन किया तो मुझे इसके साथ एक छोटा सा और पौधा मिला जो मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। तो मैंने सोचा कि इसे इसी पॉट में लगा देते हैं, ग्रो होगा तो पता लग ही जाएगा, और इसलिए मैंने इसको साइड से लगा दिया। इसके बाद हम लोग पुदीने की रूट्स को देखेंगे कि कितनी हेल्दी है कि नहीं है। मुझे इसमें वर्मी कंपोस्ट भी क्लियरली दिख रहा है जो बीच में थोड़ा सा ऐड किया गया है, बिल्कुल नीचे तो नहीं, लेकिन मिट्टी से ऊपर की ओर देखिए तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट क्लियरली दिख रहा है। अब हम धीरे धीरे पुदीना को मिट्टी से अलग करते हुए निकालेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से ताकि रूट्स डैमेज ना हो। इसकी मिट्टी थोड़ी टाइट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लगाना पड़ रहा है इसे निकालते वक्त। अब जो पौधा हम लोग नर्सरी से लाए हैं उनकी मिट्टी को भी इसी में धीरे धीरे फैला देंगे ताकि उन्हें भी वही इन्वायरमेंट मिलता रहे जिसमें वो पहले बड़े थे। अब हम लोग यहाँ पे पौधा लगाना स्टार्ट करते हैं। हमें मिट्टी में 2-3 इंच का गड्ढा बनाएंगे जहाँ पे हमें पौधे को लगाना है पुदीना के। अगर जड़ के ऊपर कोई भी पत्ती हो तो उसको भी थोड़ा जड़ के ऊपर से हमें हटा देना है उसे।
फिर जड़ के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी हल्का सा छोड़ देंगे, धीरे धीरे मिट्टी भरते रहेंगे। मतलब कि ओवरऑल ये है कि 2-3 इंच का गड्ढा बनाएंगे, हमें जड़ को उसमें रखना है, जड़ से थोड़ा सा ऊपर की स्टेम खाली रखनी है और वहाँ नीचे की पत्तियाँ थोड़ी सी हटा देनी है। इसी तरीके से हमें पूरा जो पौधा है सेम इसी तरीके से हमें लगाना है। प्लांट्स लगाते वक्त ये बहुत ध्यान रहे कि रूट्स ना खराब हो। रूट्स अगर इसकी खराब हो जाएंगी तो प्लांट्स भी डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए प्लांट्स लगाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि धीरे धीरे और बहुत ही रूट्स को ध्यान में रखते हुए इस प्लांट को लगाना है। हर पौधे को लगाते समय उन दोनों के बीच का गैप 1 से 2 इंच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं लगाना, बहुत दूर भी नहीं। तो इसलिए इसके जो रूट्स बनेंगे उसको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा नए रूट्स बनाने के लिए, नए मिट्टी में नए पौधे भी लाने के लिए। तो 1 से 2 इंच की दूरी हम लोग इसमें रखेंगे प्लांट्स में। हम बात करें इसके पॉट कितनी गहरी होनी चाहिए, कितने गमले में इसको लगाना चाहिए, तो कोशिश करिए कि इसकी जो हाइट वो कम हो और इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, जिससे पुदीना की जड़ आसानी से फैले और उसे नए प्लांट्स बनाने में मदद मिल सके। मेरे पास ये छोटा ही प्लांट है लेकिन ये चौड़ाई है, इससे भी ज़्यादा अगर आपको चौड़ा मिल जाए तो आप उसमें भी लगाइए। और पुदीना तो यार किसी भी चीज़ में भी उग जाता है बहुत ही आसान तरीके से, बस थोड़ा सा केयर अगर आप कर दोगे तो आपको साल भर पुदीना मिलेगा। तो पुदीना इसी तरीके से लगाइए और छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखिएगा। पुदीना को मॉइस्चर पसंद है तो इसे कभी सूखने मत दीजिएगा, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर डालते रहिएगा। और अल्टरनेट डेज में एक बार बटर मिल्क दे दीजिए। स्टार्टिंग में तो इसको आप कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, कि 1 हफ्ते के बाद ही कोई चीज़ दीजिएगा, जिससे कि वो प्लांट ना सेट पहले हो जाए, उसके बाद आप बटर मिल्क वगैरह देना स्टार्ट करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप प्लांट लगाएंगे वो आप नाइट टाइम पे ही लगाएंगे। कोई फर्टिलाइज़र कंपोस्ट वगैरह भी दे रहे हैं तो भी रात में, क्योंकि दिन में जो प्लांट होता है वो स्ट्रेस में जाता है। तो चलिए हमारे प्लांट्स भी लग गए हैं। अब इसके ऊपर हम लोग छिड़केंगे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट को इक्वली पॉट में हम लोग लास्ट में पूरे अच्छी तरीके से इक्वली पार्ट में स्प्रेड कर देंगे और हल्का सा पानी इसके ऊपर हम लोग छिड़काव कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके बाद मैं ये याद रखिएगा कि पुदीना के प्लांट्स को नमी पसंद है, सॉइल, तो कोशिश करिएगा इसको सुबह और शाम को पानी दीजिए। ये मैं आपको 102 दिन बाद की अपडेट दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो मिट्टी बहुत गीली नहीं है और बहुत सूखी भी नहीं है, और इसमें नई नई पत्तियां भी आ गई। इसका मतलब कि हम लोगों ने सॉइल भी अच्छे से बनाया और इसकी केयर भी अच्छे से की है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग पुदीने की पत्ती में ऊपर से पिंचिंग करेंगे, जिससे कि ये और घना हो जाए। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप मैंने सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आया हो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी गार्डनिंग।